हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले टॉप 60 क्वेश्चन। जो 60 क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के कंटेंट हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? उस बॉडी को क्या कहा जाता है जो अपने आप गिरने वाली सभी विकिरण को अवशोषित करती है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? उस बॉडी को क्या कहा जाता है जो अपने अपने आप पर गिरने वाली सभी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लैक बॉडी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आपको मिलान करना है। नीचे दी गई सूची में दिए गए तापमान मापने के उपकरणों एवं तरीकों का मिलान सूची 2 से मौजूद उनसे संबंधित संचालन के सिद्धांतों से करें। तो हमें मिलान करना है। मिलान करते हैं। पहला का जल्दी मिलाइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो इस क्वेश्चन आंसर हम मिलाते हैं मर्क्यूरी थर्मामीटर तरल स्तंभ से, और गैस स्थिर मात्रा वाला गैस थर्मामीटर बी को 3 से मिलाते हैं, और थर्मोकपल को सीबेक प्रभाव। तो हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। ए को 2 से मिलाते हैं तो ए का 2 कौन सा है? बी वाला। और बी को 3 से मिलाते हैं, बी का 3 बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। किसी इंजीनियरिंग पदार्थ में भौतिक गुण निम्नलिखित में से होते हैं। किसी इंजीनियरिंग पदार्थ में भौतिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट गुरुत्व। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट गुरुत्व होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन सवाल है। क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक पुस्तक स्थिर रखने के लिए एक लड़की 20 न्यूटन बल लगाती है। वह ऐसी 4 किताबें उठाकर 10 सेकंड में सीढ़ियों चढ़ जाती है। यदि सीढ़ियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 4 मीटर हो तो लड़की द्वारा उत्पन्न औसत शक्ति कितना होगा? इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लड़की कितना न्यूटन बल लगा रही है? 20 न्यूटन बल। तो कितने पुस्तक हैं? 4 पुस्तक हैं। तो कितने न्यूटन बल हो जाएंगे? तो 20 को 4 से गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 20 चौक 80 न्यूटन बल। 80 न्यूटन बल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? सीढ़ियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है? 4 है। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 4 है, तो हम आगे हल करते हैं। तो यदि शक्ति ज्ञात करना हो तो शक्ति बराबर होता है कार्य गुणे, कार्य का सूत्र है एफ गुणे एच। ठीक है। शक्ति बराबर, यहाँ पर शक्ति है, शक्ति बराबर और कार्य करने का लगा समय, टाइम। तो हम रखते हैं। तो हम गुणा किए थे कितना? 4 पुस्तकों पर बल लगाया जाता है 20 न्यूटन से हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 4 से 20 गुणा कराएंगे 80 हो जाएगा। 80 को हम गुणा कराएंगे 4 से, 4 से गुणा करा लेते हैं, एच ऊंचाई है। और फिर कितने सेकंड लगाता है? 10 सेकंड। 10 से भाग करा देंगे, 10 से 80 हो जाएगा। 8 को 4 से गुणा कराएंगे, 8 चौक 32। तो कितना न्यूटन बल हो जाएगा? इस क्वेश्चन आंसर 32। तो 32 का आंसर क्या है? बी। इस क्वेश्चन आंसर होगा बी। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? यहाँ पर सूची को मिलान करना है कि मौजूदा सूची 1 पदार्थों का मिलान सूची सेकंड से मौजूदा उनसे संबंधित गुणों से करें। गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी को मिलान करना है। गीली मिट्टी लगभग पूरी तरह से प्लास्टिक पदार्थ है।
क्या होगा? गीली मिट्टी पूरी तरह प्लास्टिक पदार्थ है, ए को डी से। और कॉर्ड्स को किससे मिलान करना है? लगभग पूरी तरह से लोचदार, पूरी तरह से लोचदार। तो इसको क्वेश्चन को मिलान दे रहा पूरी तरह से लोचदार, तो बी को ऑप्शन एक से। और इस्पात क्या है? इस्पात आमतौर पर इसमें अधिक लोच का मापांक होता है, जिसको हम क्या किससे मिलाएंगे? सी को बी से मिलाएंगे। और डी को किससे मिलाना है? सी से। रबड़ आमतौर पर इसमें कम लोच का मापांक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। ए को किससे मिलाए थे? 4 से मिलाए थे। और बी को किससे मिलाए थे? ऑप्शन 1 से मिलाए थे, तो बी को ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस्पात को किससे मिलाए थे? 2 से मिलाए थे। आमतौर इसमें अधिक लोच का मापांक होता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, जल्दी बताइए क्या है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन होता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऊर्जा को तो न नष्ट किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? 7 नंबर का क्वेश्चन है, बाह्य शक्ति में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बाह्य शक्ति जो है, बाह्य शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा 7 का? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है? जल्दी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए। बाय में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? सबसे कठोर पदार्थ है होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, क्या होता है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीरा, ऑप्शन बी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, मुंटन मेटल ब्रास जो है में कॉपर तथा जिंक होता है, कितने % होता है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, 60% तांबा और जिंक 40% होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। 8 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कार्बोनेशियस आग से बचाव का साधन इनमें से कौन सा है? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? कार्बोनेशियस आग से बचाव का साधन इनमें से कौन सा है? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? सोडा एसिड, एक्सटिंग्विशर की पानी की AB दोनों? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? मशीन की टेबल पर हैमरिंग न करने की सलाह क्यों दी जाती है? मशीन की टेबल पर हैमरिंग न करने की सलाह क्यों दी जाती है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा क्या है? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। सतह की यथार्थता समाप्त न होने के लिए और टेबल पर निशान न पड़ने के लिए, इसलिए टेबल पर हैमरिंग नहीं की जाती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि टेबल पर हैमरिंग ना की जाए, हथौड़े से कुछ किया ना जाए। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? 20 ग्राम द्रव्यमान वाले पिंड को उठाने में 20 जूल का कार्य किया जाता है, तो पिंड द्वारा की गई ऊंचाई कितनी है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा?
जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे हल किया जाएगा। इस क्वेश्चन आंसर होता है, सूत्र होता है U बराबर होता है mgh होता है। mg के हिसाब से हम इस पर सूत्र पर रख लेते हैं। तो सूत्र के हिसाब से हमने बता दिया mgh होता है। तो m क्या है, द्रव्यमान है, 20 kg द्रव्यमान है। जूल कितना है, 200 जूल कार्य करता है। और g का मान कितना है, 9.8 है। तो हम रख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। h के मान हमें पिंड ऊंचाई की द्वारा, जो पिंड द्वारा प्राप्त ऊंचाई है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पिंड, इतना द्रव्यमान पिंड उठाने 20 जूल कार्य किया जाता है। तो पिंड द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई, तो जी का मान हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम सूत्र पर रख लेते हैं इस क्वेश्चन पर। तो 200 जूल बराबर 20 गुणे 9.8 गुणा कर लेते हैं। तो 20 को गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, इधर भाग कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा, इतना कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, फिर वहाँ से भाग कराते हैं, यहाँ पर 2000 है, 2000 है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 9.8 से भाग कराने पर, 9.8 से भाग कराने पर 10.2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है। स्थितिज ऊर्जा में निम्न में से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा को निम्न में से किसमें अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जूल, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, वाट सेकंड। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा न्यूटन सेकंड में। न्यूटन सेकंड में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है स्थितिज जूल को। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दो वस्तुओं के संवेग समान है, यदि उनमें से द्रव्यमान m1 m2 हो और गतिज ऊर्जा k1 k2 हो, तो अनुपात के हिसाब से क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, m1 m2 होगा। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध पिघली बर्फ का तापमान होता है, जो शुद्ध पिघली बर्फ का तापमान होता है कितना होता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन 273 केल्विन, ऑप्शन ए होगा। शुद्ध पिघली हुई बर्फ का तापमान जो 273 केल्विन होता है। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, जल्दी बताइए। वाट घंटा, वाट, किलो जूल, किलोवाट घंटा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, किलोवाट घंटा। 14 नंबर का क्वेश्चन होगा किलोवाट घंटा, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है। आगे चलते अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक तार में 400 माइक्रोन कूलम का आवेश 2 मिली सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन। 400 माइक्रोन कूलम आवेश 2 मिली सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का सूत्र होता है I बराबर होता है Q/T। तो Q/T के हिसाब से हम इस पे रख लेते हैं। तो Q का मान कितना है, 400 माइक्रोन, सॉरी ये हट गया है, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसमें हमें ज्ञात करना था एक तार में 400 माइक्रोन कूलम को आवेश 2 मिली सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है, धारा का मान। तो हम सूत्र के हिसाब से रखते हैं 400, Q बराबर 400 है बटे धारा का मान कितना है, 2 मिली सेकेंड, 2 और मिली का मान कितना होता है 10 घात -3, और ऊपर
माइक्रोन का मान कितना होता है 10⁻⁻6। इसी हिसाब से हम रख लेंगे और इसे काट लेते हैं। तो इसे यहाँ पर 10⁻³ और 10⁻6 से इसे काटेंगे तो कट जाएगा इधर, और यहाँ पर 2 से 2 को 4 से काटेंगे तो 200 हो जाएगा यहाँ पर। तो 200 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। इसी हिसाब से हम हल करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 0.2, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है। जब ऊर्जा का स्थानांतरण आणविक टक्कर के द्वारा होता तो उसके द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को संदर्भित करता है। किसको द्वारा संदर्भित करता है, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, चालन द्वारा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, चालन द्वारा करता है। ऊर्जा क्या कह रहा है, उष्मा ऊर्जा को मापता है कि किस में मापता है, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। उष्मा जो है ऊर्जा को मापता है, किस में मापता है, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। कैलोरी में मापता है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी इसमें कैलोरी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप इस जूल में। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, जूल में। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है। 75 मीटर स्क्वायर आयतन के धातु का भार 150 ग्राम है तो उसी धातु के 300 मीटर आयतन का भार होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। 75 मीटर आयतन के धातु का भार 150 है तो उसी धातु के 300 मीटर वाले आयतन का भार कितना होगा। तो हम 75 से भाग करा देंगे तो कितना हो जाएगा। 75 से भाग कराएंगे 300 में तो 4 होगा, तो 4 गुना, एक गुना बराबर उसका होगा 150, तो ये 4 गुना है। 4 से इसमें गुणा करा देंगे, 15 चौका 60 ही। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, 600 ग्राम। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, 600 ग्राम। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, वाट। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वाट। वाट जो है मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, इनमें में से एक मूल मात्रक नहीं है। जल्दी बताइए। कैंडिला, केल्विन, फैरड या मोल। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फैरड। फैरड मूल मात्रक नहीं है। आगे चल रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फैरड। निम्न में से एक मूल मात्रक नहीं है, फैरड नहीं है। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इलेक्ट्रिक फायर्स के मामले में निम्नलिखित का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। पानी, कार्बन पाउडर या सूखा बालू। जल्दी बताइए। इलेक्ट्रिक फायर के में मामले निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, सूखा बालू। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का उपयोग सूखा बालू किया जाएगा। पानी नहीं उपयोग किया जाएगा, न कार्बन पाउडर उपयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। काटने वाले औजार को कहाँ रखना चाहिए। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। काटने वाले औजार को कहाँ पर रखना चाहिए। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी औजारों से अलग। नापने वाले औजारों के साथ कि खोलने बांधने वाले औजारों के साथ, सभी औजारों के साथ या सभी औजारों से अलग। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी औजारों से अलग। आगे चले, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी। 23 नंबर है, आंखों की सुरक्षा के लिए डॉट डॉट उपयोग करते हैं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। आंखों को उपयोग करने के लिए कौन सा डॉट डॉट उपयोग करते हैं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी, ग्लव्स, वेल्डिंग हेलमेट, फेस शील्ड। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी, सभी। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, पी बराबर भी अंडर रूट भी आर नहीं होता है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, पी बराबर अंडर रूट भी आर नहीं होता है। आगे चलने अगला क्वेश्चन, यही नहीं होगा, यही सही नहीं है, गलत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चालकता के एसआई इकाई क्या है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। चालकता की एसआई इकाई क्या है, चालकता की एसआई इकाई क्या है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। ऑप्शन है 1840, 1740 या 1800 लगभग बराबर। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या है, जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए 1840। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना होता है। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है, पैसिव नेटवर्क होता है इसमें इनमें से, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। पैसिव नेटवर्क होता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई ईएमएफ सोर्स नहीं है। पैसिव नेटवर्क एक कोई ईएमएफ सोर्स नहीं है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर को क्वेश्चन होगा डी आंसर। एक फ्यूज तार की रेटिंग को हमेशा निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। एक फ्यूज तार की रेटिंग हमेशा किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, किस रेटिंग के द्वारा, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्पियर के द्वारा, एम्पियर रेटिंग के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प ओम के नियम के अनुसार सत्य है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। कौन सा विकल्प ओम के नियम के अनुसार सत्य है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, आई बराबर भी, ओम के नियम के अनुसार सत्य है। ऑप्शन ए होगा बी। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वोल्टेज सोर्स से धारा स्रोत में परिवर्तन के बाद आंतरिक प्रतिरोध जोड़ा होता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर। पूरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, फिर से देखते हैं। वोल्टेज सोर्स से धारा स्रोत में परिवर्तन के बाद आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है, किस सीरीज में जुड़ा होता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन समांतर में जुड़ा होता, ऑप्शन ए होगा, समांतर में जुड़ा होता है। वोल्टेज स्रोत से धारा स्रोत में परिवर्तन के बाद आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़ा होता है। आगे चलने अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 31 नंबर का, क्या कह रहा है, यदि चार आर ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं उनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, यदि 4 ओम के प्रतिरोध समांतर जुड़े उनमें से बीच तुल्य प्रतिरोध का मान होगा, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, इनका मान आर के मान पर निर्भर करेगा, इनका मान जो है आर के मान पर निर्भर करेगा कि आर का मान कितना है। यदि 4 प्रतिरोध जुड़े हैं, अगर आर का मान दिया नहीं है तो उनके आर पर प्रतिरोध के आर के मान पर निर्भर करेगा कि प्रतिरोध कितना जुड़ा हुआ है, जो 4 प्रतिरोध हैं जो समांतर में जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों का संयोजन किस क्रम में किया जाता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा।
इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में। घरों का संयोजन किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में होता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्क्रीन पर। इलेक्ट्रोड डायनमोमीटर वाटमीटर में यदि वोल्टेज एवं धारा का क्रमशः भी बराबर 100 साइन 314 टी बराबर एवं आई बराबर 10 साइन 314 टी 60 अंश उक्त मीटर की रीडिंग होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 250 सी, ऑप्शन सी होगा। इसको हल करना पड़ेगा और स्क्रीन पर हल नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन को हल करने में लंबा समय लगेगा। आंसर बता रहे हैं, इस क्वेश्चन आंसर होगा 250। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है। थर्मिस्टर में प्रतिरोध का ताप गुणांक का मान डॉट डॉट होता है, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। थर्मिस्टर में प्रतिरोध का ताप का गुणांक का मान डॉट डॉट होता है, कितना होता है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋणात्मक। थर्मिस्टर के प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उपकरणों के परीक्षण हेतु उपयुक्त परीक्षण बल्ब की वाट क्षमता होनी चाहिए, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। उपकरणों की परीक्षा हेतु उपयुक्त बल्ब की वाट क्षमता कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च होनी चाहिए। परीक्षण के लिए उसकी क्षमता जो है उच्च होनी चाहिए। उपकरण की परीक्षण के लिए उसकी वाट क्षमता उच्च होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन है। प्रेरण प्रकार के यंत्र कहाँ उपयोग होते हैं? जो प्रेरण प्रकार के यंत्र कहाँ उपयोग होते हैं, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। प्रतिवर्ती धारा में, दिश धारा में, दोनों में, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिवर्ती धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर 37 नंबर का क्वेश्चन है। डायनमोमीटर प्रकार के वाटमीटर का उपयोग किया जाता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डायनमोमीटर प्रकार के वाटमीटर का उपयोग कहाँ उपयोग किया जाता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर का उपयोग क्या होगा। डायनमोमीटर प्रकार के वाटमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, AC DC दोनों में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वाटमीटर क्या अंकित करता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। जो वाट मीटर होता है वह क्या अंकित करता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। वाट मीटर क्या अंकित करता है, 38 नंबर का क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्य शक्ति की राशि। सत्य शक्ति की राशि को व्यक्त करता है, अंकित करता है। आगे चलता है अगला क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पिस्टन वलय समानतः निम्नलिखित पदार्थ से बने होते हैं, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। पिस्टन वलय किस पदार्थ से बने होते हैं? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा के बने होते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जो हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में उपयोग किया जाता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। हाइड्रोमीटर का उपयोग, इस क्वेश्चन आंसर होगा, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, तरल आपेक्षिक घनत्व। तरल आपेक्षिक घनत्व निर्धारण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके स्क्रीन पर। आक्सीकारक ज्वाला का तापक्रम कितना होता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। आक्सीकारक ज्वाला का तापमान कितना होता है, 41 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा 3480, ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा कितना, 3480 सेल्सियस, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इलेक्ट्रोड पर कोटिंग किए जाने वाले पदार्थ कहलाता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। इलेक्ट्रोड पर कोटिंग किए जाने वाले पदार्थ कहलाता है, हम क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोड पर जो कोटिंग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा पदार्थ होता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लक्स। इलेक्ट्रोड पर कोटिंग किए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रतिरोध बेलन में इलेक्ट्रोड इस पदार्थ का बना होता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिरोध बेलन में कि इलेक्ट्रोड जो होता है किस धातु का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन, जल्दी बताइए, तांबा। तांबे का बना होता है, प्रत्युत बेलन में इलेक्ट्रोड तांबा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? निम्न में से किस धातु का गलनांक कम होता है? 44 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदु सोल्डर का। मृदु सोल्डर का गलनांक सबसे कम होता है। जल्दी, इसको 44 नंबर का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? लगाए गए बल की लंबवत दिशा में उत्पन्न विकृति कहलाती है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? लंबवत पे लगाए बल की लंबवत दिशा में उत्पन्न विकृति कहलाती है। अगर लगाए गए बल जो है लंबवत दिशा में उत्पन्न विकृति कहलाती है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा अनुलंब विकृति, ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने के प्रक्रम को क्या कहा जाते हैं? किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने को क्या कहते हैं? अगर हम किसी ठोस वस्तु को गर्म करते हैं तो सीधे गैस में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है कि धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है, फिर उसे गर्म किया जाता है, तो छेद के आकार का क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि धातु की एक प्लेट पर बीच काट कर एक छेद बनाया जाता है, यदि कोई धातु है उस पर बीच में काटा जाता है, जैसे कोई ऐसे धातु है बीच में काटा जाता है, उसे गर्म किया जाता है, तो छेद का आकार क्या होगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, घटेगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले बढ़ेगा, गलत, सॉरी, इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, बढ़ेगा, ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, बढ़ेगा। उस धातु गर्म करेंगे तो उसको छेद का प्रभाव क्या होगा? वो बढ़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कुटुटेदा पदार्थ है, मायलेबिलिटी है पदार्थ है, निम्न में से कौन मायलेबिलिटी पदार्थ है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मायबिलिटी पदार्थ कौन है? सोना, चांदी, तांबा, तीनों हैं, उपयोग सभी होगा। आगे चल रहे, अगला क्वेश्चन क्या है? सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार की। सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ए और बी दोनों, मतलब 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी होगा, 2 प्रकार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 23 अंश के कितने वर्नियर भागों में बांटा जा सकता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? कितने भागों में बांटा जा सकता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन बी होगा। आगे चलने अगला क्वेश्चन है, क्या है? गैस से लगी आग कहलाती है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, गैस फायर। गैस से लगी आग को क्या कहते हैं? गैस फायर कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। गैस से लगी आग को क्या कहते हैं? गैस फायर कहते हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या है? स्क्रैपर किस धातु का बना होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? स्क्रैपर जो होता है वह किस धातु का बना होता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है।
स्क्रैपर किस धातु का बना होता है? उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। जल्दी, इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, स्क्रैपर किस धातु का? उच्च कार्बन इस्पात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगाते हैं तो उन पर आरोपित अपकेंद्रीय बलों का अनुपात क्या होगा? यदि दो R1 R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों के समान, जैसे R1 R2 त्रिज्या से एक पथ पर रास्ते पर चक्कर लगाते हैं तो उनका अपकेंद्रीय बलों का अनुपात कितना होगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, R1 R2। ऑप्शन डी होगा। 53 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च निर्वात कक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डन किया जाता है? उच्च निर्वात कक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डन किया जाता है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 54 का, बस जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है? 54 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डन। उच्च निर्वात कक्ष में कौन सा वेल्डन किया जाता है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित को आरोही क्रम में रखें। जल्दी बताइए, क्वेश्चन आंसर क्या होगा? निम्नलिखित को आरोही क्रम में रखें। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, आरोही क्रम में रखना है आपको। इस क्वेश्चन को हम अगर आरोही क्रम में रखेंगे तो पहले छोटा कौन सा है? सेंटीमीटर। उसके बाद है पहले नंबर का सेंटीमीटर, फिर उसके बाद होगा डेसीमीटर, उसके बाद होगा डेकामीटर, उसके बाद फिर होगा किलोमीटर। ऑप्शन ए, फिर सी रखना है, फिर डी रखना है, फिर बी रखना है। इसी हिसाब से आपको रखे जाना है। इसे आरोही क्रम में हम बदल सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया नहीं गया है, आप इसी तरह से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है जो एल्यूमिनियम प्लेट के वेल्डन के लिए कौन सी वेल्डन छड़ी उपयुक्त होती है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम प्लेट के वेल्डन के लिए कौन सी छड़ उपयोग की जाती है? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, शुद्ध एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर हमारा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो डाली गई हैं जो एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जो बोरी टेक्नीशियन के लिए है, जिसमें वो बोरी टेक्नीशियन के टेक्निकल क्वेश्चनों को डाला गया है। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।